कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए और किसानों को उचित सम्मान दिलवाने के उद्देश्य से भागलपुर का बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लगातार प्रयासों में जुटा है और इसको लेकर विश्वविद्यालय में रोजाना नए नए प्रयोग किए जाते हैं। कृषि विश्वविद्यालय अपने अनुभवी शोधकर्ता की मदद से किसानों को बढ़ावा देने के लिए उन्नत किस्म के बीज, नए नए प्रकार के फसल और नए नए यंत्र ला रही है। इसके अलावा किसान कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलाया जाता है। फिलहाल कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने कई सालों की मेहनत के बाद एक ऐसे पाउडर को बनाया है जिससे रबी की फसल मात्र एक पटवन में तैयार हो जाएगी, जिससे कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। इस पाउडर का नाम सुपर ऑब्जर्मेंट पॉलीमर है। कृषि विश्वविद्यालय सबौर के बायोलैब में इसको तैयार करने वाले वैज्ञानिक ने बताया कि किसानों को अब पटवन की चिंता नहीं करनी होगी। दरअसल रबी फसल में खासकर गेहूं, चना, मसूर, मटर को बोने के बाद पटवन किया जाता है। 21 दिनों के बाद गेहूं में पहला पानी दिया जाता है, उसके बाद कम से कम 3 बार और पटवन करना पड़ता है। लेकिन अगर इस पदार्थ का प्रयोग करते हैं तो मात्र 1 बार पटवन करना होगा और फसल तैयार हो जाएगी। NSP के अंदर नाइट्रोजन डाला हुआ है। इसको पाउडर के फॉर्म में तैयार किया गया है। इसमें पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखने की क्षमता काफी दिनों तक है। मात्रा 1 ग्राम पदार्थ 300 ग्राम पानी को स्टोर करके रखता है। खेती करने में किसानों को पानी की किल्लत। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि खेती करने में किसानों को पानी की किल्लत बहुत आ रही है। कई जगहों पर पानी की वजह से फसल अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, तो वहीं ज्यादा बारिश नहीं होने से किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है। आने वाले दिनों में पानी की किल्लत की संभावना भी अधिक है। खेती में ऐसे करें सुपर ऑब्जर्मेंट पॉलीमर पाउडर का उपयोग। कि हम लोगों ने जब काफी रिसर्च की तब खेतों में जाकर इसका ट्रायल किया। ये जानना जरूरी था कि इसका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। तब हम लोगों ने ये देखा कि जिस समय खेतों में गेहूं की बुआई करते उस समय पाउडर फॉर्म में इसको बीज में ही मिलाकर और बुआई कर दी जाए। 1 हेक्टेयर में 10 किलो डालेंगे। उसके बाद जब 21 दिनों के बाद पटवन किया जाएगा तो वो अपने अंदर पानी को स्टोर करके रख लेगा और जब जब पौधों को पानी की आवश्यकता पड़ेगी तब तब उस पानी को वो रिलीज करेगा। इससे हमारे खेतों में नमी बनी रहेगी। हम लोग एक यूनिक प्रोडक्ट तैयार किया है जिसका नाम है सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर, जिसका अंदर में नाइट्रोजन भी डाला हुआ है। तो उसका टेक्निकल नाम हम लोग दिए है नाइट्रोजन कंटेनिंग सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर, ये शॉर्ट में NSP। ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसका अंदर में नाइट्रोजन है प्लस इसका पानी जो एब्जॉर्ब करके रखने का कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका मात्रा है 1 ग्राम 300 ग्राम पानी इसको एब्जॉर्ब करके रख सकता है। आप क्वेश्चन है क्यों इस टाइप का प्रोडक्ट का ज़रूरत पड़ा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं अभी हमारा पानी का जो एग्रीकल्चर और खेतीबाड़ी में पानी का बहुत कमियां आ रहा है। तो इस टाइप का एक टेक्नोलॉजी का बहुत दिन से ज़रूरत था, जिसका उपयोग से क्या होगा, हमारा जो एक फसल उगाने के लिए जितना बार पानी पटाने का ज़रूरत होता है उसका मात्रा में थोड़ा कम हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग 2015 से ये काम कर रहे थे। तो लेबोरेटरी में हम लोग एक सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर अलग अलग कॉम्बिनेशन में पहले उसको बनाया, फिर हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट किए कितना तक ये पानी एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। फिर जब पानी उसको रिलीज करने का टाइम आएगा तो कितना तक वो रिलीज कर सकता है। पौधा का जिस टाइम में ज़रूरत होगा उस टाइम में ये रिलीज कर पा रहे हैं कि नहीं, ये हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन किए, ऑप्टिमाइज किए। करने के बाद हम लोग कंट्रोल कंडीशन में, जैसे नेट हाउस में हमारा एक्सपेरिमेंट लगता है, उसमें किए। उसके बाद हम लोग फील्ड में उसको लेके गए। हमारा ये जो प्रोडक्ट इसका टेस्टिंग हुआ रबी फसल के लिए, पर्टिकुलरली आपका गेहूं, चना, मसूर और मस्टर्ड के लिए। क्योंकि खारिफ फसल में ऐसे बारिश होता है जिसमें बारिश का टाइम में तो इस टाइप का प्रोडक्ट का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे गेहूं का केस में अगर हम लोग जो फील्ड टेस्टिंग में गए तब हमको ये भी पता करना बहुत ज़रूरी था कितना मात्रा में इसको डाला जाए और कौन सा टाइम में डाला जाए। तो हम लोग देखे हैं एक्सपेरिमेंट करके, अगर गेहूं का खेत में इसको बीज के साथ मिला के इसको रोपाई का टाइम में अगर डाला जाएगा जो पाउडर फॉर्म में, जिसका मात्रा होगा 10 kg प्रति हेक्टर NSP प्रोडक्ट का, उसके बाद 21 दिन बाद जो गेहूं का क्रिटिकल स्टेज आता है जिसको CRI स्टेज, क्राउन नेट इनिशिएशन स्टेज बोला जाता है, उसी स्टेज में एक बारी से पानी पटाने का जरूरत है।
उसके बाद इस प्रोडक्ट अपने कैपेसिटी का जो 300 गुना पानी उसको एब्जॉर्ब करके रख देगा। फिर जैसे मिट्टी में नमी का कमी होते जाएगा, ये प्रोडक्ट से पानी निकल के पौधा का जड़ को मिलेगा। ये 90 दिन तक मिलेगा, यानी कि गेहूं का जो जितना मैच्योरिटी तक पूरा प्रोडक्टिव पीरियड है उसका जड़ को पानी मिलता जाएगा। पेटेंट मिला है। हाँ, ये हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2020 का मई महीना में पेटेंट के लिए अप्लाई किए थे। तो 3 साल बाद हम लोगों को 14 सितंबर 2023 को ये पेटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है। वहीं कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि इस पर हमारे वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं। ये एक अच्छी सफलता विश्वविद्यालय को मिली है। आगे भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय लगातार प्रयासों में जुटा है। जी, अभी हाल ही में हम लोगों को अपने विश्वविद्यालय के इतिहास में तीसरा पेटेंट मिला। पहला पेटेंट हमको मार्च में मिला था, उसके बाद जो है अगस्त में मिला था, और अभी जब सितंबर के महीने में 14 तारीख को पेटेंट मिला है। यह तीसरा पेटेंट जो है सुपर एब्जॉर्बेंट एक पेटेंट है, जिसका प्रोसेस है, इसका तरीका है कैसे कि वही केमिकल फर्टिलाइजर खेत में डालने के बाद उसका एब्जॉर्बेंट यानी पौधे को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके उसके ऊपर इसकी एक प्रोसेस यानी विधि हम लोगों ने निकाली है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन परिश्रम करने के बाद ये पेटेंट हमको लेके आए हैं। अब हम इस पेटेंट की तलाश एक अच्छे कंपनी के साथ एक MOU करना चाहते हैं, ताकि इसका एक कमर्शियल उत्पादन प्रोडक्शन होना शुरू कर दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसको फायदा मिल सके। किस तरह के किसानों को ज़्यादा इससे फायदा मिलेगा? नहीं, जो भी किसान चाहे रबी सीजन के हो चाहे खरीफ सीजन के जो भी क्रॉप करते हैं, ये सभी फसलों के लिए अति उत्तम है। लेकिन मुख्यतः इन्होंने गेहूं के ऊपर काम किया है। पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी। पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी, पानी की आवश्यकता भी कम पड़ेगी, उसका उत्पादन भी अच्छा होगा। तो इस नई उपलब्धि के लिए मैं अपने वैज्ञानिकों को और उनके सभी साथियों को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। साइंटिस्ट निंटू मोंडल ने आगे बताया कि जल्द ही इस प्रोडक्ट को किसान तक पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक लगे हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।